ईरान 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 में बार बार ये हो रहा है कि देखिए मुसलमानों का वहां कत्लेआम हो रहा है, लेकिन वहां के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं खमेनी की डेथ को। मतलब वहां के लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उन खमेनी की डेथ को, क्योंकि आंकड़ा ये है कि 40,000 लोगों का जेनोसाइड कराया उसने। अब बताइए, बार बार कहा जाता है रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो क्या ईरान ने सऊदी पे अटैक कर रहा है, ईरान अबू धाबी दुबई पे अटैक कर रहा है, ईरान कतर बहरीन पे अटैक कर रहा है? क्या वहां रमजान का पाक महीना नहीं चल रहा? बताइए। इससे खुशकिस्मत तो आप हैं, भारत में रह रहे, रमजान के पाक महीने में बिंदास बोलने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो अपने अल्फाज ये बदल लीजिए कि ईरान जो है दुबई पे अटैक कर रहा है या बहरीन पे अटैक कर रहा है, वो अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पे अटैक कर रहा है। दुबई अरे उनकी डन है, उनकी डन है। नो ना नो वन लगी मिर्ची, अपनी उत्तेजना अपने पास रखियो। लगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए विदेश नीति पर बात हुई, प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए। कितना अच्छा होता कि जो 70,000 बच्चों का कातिल है फलस्तीन में, उससे एक लफ्ज़ ये भी कह दिया जाता कि नहीं, जो कुछ फलस्तीन में हुआ वो भी गलत है, क्योंकि हमने फलस्तीन के लिए यूएन में वोट किया, हमने फलस्तीन को मदद भेजी और फलस्तीन ने सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया। इतना सब कुछ होने के बाद फलस्तीन के लिए लफ्ज़ नहीं, और इजराइल की गोद में बैठ गए जाके। दूसरी बात, ईरान को क्या समझते हैं आप? ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया और इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने के लिए हमें छूट दी, इंडियन रुपीस में करो, और हमें एक बड़ा लंबा क्रेडिट पीरियड दिया, कोई बात नहीं कर देना बाद में। ये सब ईरान ने किया कि नहीं किया? जो देश तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तेल देता हो और सस्ता तेल, सबसे सस्ता तेल देता हो, वो हमारा मित्र नहीं है क्या? जिस देश ने, अच्छा आपको सुनिए, आपने 2 मिनट बोल लिया, 10 सेकंड पूरी कर लो। क्यों कह रहे? ओके ओके 30 सेकंड पूरी कर लो। आप क्यों कह रहे हैं कि दुबई का नाम ना लीजिए, अबू धाबी का नाम ना लीजिए? क्या नहीं करा अटैक? क्या मैं जवाब दूंगा आपको? 10 सेकंड फैज खान आएंगे फिर। 10 सेकंड पूरी। हाँ 20 सेकंड भेजिए। ओआईसी के तमाम मुल्क जी कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ थे। अच्छा, ईरान एक वाहिद मुल्क था जो कश्मीर के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये गलत बात है वैसे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको तो मेरी सारी बात गलत लगी, मेरे को जो बात गलत लगी और मैंने गलत बोली। ओके फैज खान, सर अमीश भाई, मेरी नहीं, जितने विपक्ष में खड़े हैं सबकी बात आपको गलत लगेगी, सबकी गलत लगेगी। अरे 370 सबकी गलत लगेगी भाई, उसमें आग उगल रहा था। ईरान खमेनी ने बयान दिया था। आप 370 क्या बयान दिया था खमेनी ने, है पता आपको? अरे मैं पूरी तो कर लूं। खमेनी का ट्वीट है 5 मार्च 2020 का, हार्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। 370 हटने के बाद, और वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, नहीं तो सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। उस खमेनी के लिए, किस खमेनी के लिए? अरे प्रेम भी थोड़ा सा वहां निकालिए जो भारत के साथ। अमीश भाई मेरा थोड़ा सा मन में इनसे ये पूछिए कि खामेनी के मरने पर इनको अफसोस नहीं है क्या? वो एक आम आदमी था। छोड़िए, ओके फैज खान, एक आम आदमी। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। 2005 जबकि में, 8 में और 9 में अरे भारत ने ईरान के खिलाफ वोट किया। अरे सवाल आप तो पूरा सरकार सुन के लो। समर्थक थे, सवाल तब तो दुख नहीं पूरा हुआ। कर लो यार। अरे सवाल तो पूरा सुन लो। अरे प्रश्न का ही प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में, उनके इंतकाल के बाद में ईरान के विदेश मंत्री ने बाकायदा कंडोलेंस किया। शर्म आती है कुछ? ओके फैज खान, शर्म आती है? फैज खान, शर्म आती है? भारत माता की। बस ये रहेगा शरण हिंदुस्तान गुप्त, में। इनको इससे नफरत हो जाती है, दिक्कत मुझे ये है। भारत माता की जय से नफरत। जय श्री बोलो राम। वंदे भारत माता की जय। भारत जय माता श्री की। राम। आप बोलिए, जय सीने श्री पे राम। सांप लौटता है, भारत माता की जय। अरे क्या हो गया आपको? और लौटने दो, वंदे मातरम। आज जो वंदे बोलते मातरम। हैं हम और वंदे बोलेंगे। मातरम। अब क्या सुनो हो मेरी गया? बात। अरे एक शब्द नहीं क्या हो बोलो, गया? फिर अपनी टाइम पे बोल रहे हैं। बोलना आता नहीं है, जय श्री राम के से नारे लगा दो। अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश में सबसे पहले होगा वही किया जाएगा। और भारत मुर्दा नहीं, जिंदा मुल्क है। और एक भारतीय मुसलमान होने के नाते बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी में भी भारत जिंदा मुल्क है, क्योंकि आज 56 मुस्लिम देश हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ना कोई ठीक से रोजा रख पा रहा है, अफ्तार कर पा रहा है, सहरी कर पा रहा है, तरावी पढ़ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान है जो रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ कुशल विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं?
कब कहां क्या बोलना है यह भी कूटनीति का अंग होता है, और कहां चुप रहना है यह भी कूटनीति का अंग होता है। कुछ लोग भारत में खामनेई को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, ठीक है आप मानते हैं, आप गम कीजिए, लेकिन भाई गम मनाते मनाते आप ऐसा ना कर दो कि भारत एक गंदा मुल्क है, ईरान की महिलाएं गंदी हैं, उनको गंदा मुल्क चाहिए तो भारत आओ, प्रदर्शन करते करते भारतीय सेना पे पत्थरबाजी नहीं करो, प्रदर्शन करते करते इंडियन आर्मी पे हमला नहीं करो, प्रदर्शन करते करते अपने देश की नुकसान नहीं पहुंचाओ। जिस खैमने की रहबरी की बात हो रही है, ईरानियन एक्ट्रेस है, ईरानियन एक्ट्रेस ने क्या बयान दिया, उन्होंने बोला कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये पढ़ाया जाता है हमें ईरान के स्कूल के अंदर, और जूइश जिंदा नहीं रहने चाहिए, बाकी कोई कौम जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ये पढ़ाया जाता था हमें ईरान के स्कूल में। और उसने क्या बोला, और उस एक्ट्रेस ने क्या बोला भारत के मुसलमानों के लिए, ये सुनने वाला है। आइए सुनते हैं एक बारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe, because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है। If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me safe. इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? Of course. ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था in support of Khamenei, if we go to street in against of the regime, 1,000 people get killed and murdered and executed. वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईरानियन एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो खैमनाई के लिए निकला, जो खैमनाई के लिए नारे लगाए गए थे, लखनऊ में जो नारे लगाए गए, बाराबंकी में कि हर घर से खैमनाई निकलेगा, अगर हम नारे लगाते तो हजारों की संख्या में मार गिराया जाता, और हर घर से खैमनाई निकलेगा, क्या करेगा फिर आकर? सुनिए, ये प्रोपोगेंडा, ये इतना नीच देश है इराक, ईरान, ये आज पता लगा इंडिया को। मेरे प्राइम मिनिस्टर को सर बोलने दीजिए जरा, ये ईरानियन है, 2 मिनट सुन लीजिए। इंडिया की बात ईरानियन कह रहा है भाई, मैं कह रहा हूं ना ईरानियन है ना। ये हमें आज इंडिया को पता चला कि ईरान इतनी बुरी जगह है। इनको 2020 का एग्जांपल दे रहे थे, 5 साल तक मोदी को नहीं पता चला कि ईरान इतना बड़ा विलन देश है। सच्चाई है, 160 बच्चियां 7 साल से 12 साल की उम्र की, उनके ऊपर बम फोड़ा गया, उनको शहीद किया गया, सारा ईरान एक साथ खड़ा है। और वो औरतें जो अपने, अरे छोड़ो इसको, वो औरतें जो अपने, बिल्कुल शी इज अ प्रोपेगेंडिस्ट है वो। अच्छा, और मतलब वहां पर जो 40,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नहीं, और वो औरतें जो हिजाब के लिए लड़ रही थी वो भी खामेनेई के साथ है। एंड यस, अमेरिका मुर्दाबाद एंड ईरान बब्बर शेर, वो लड़ रहा है, 14 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, उसमें ब्रेवरी है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सरकार कंबल ओढ़ के मुंह छुपा के भागा है। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है न्याय से चलेगा, तो इंडिया का न्याय कहां चुप्पी साध लेता है जब 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में। सब प्रोपेगेंडा है, झूठ। ये विवेक आप हर कमेंट के बाद बोलेंगे, पूछिए, शुड ही लीव डिबेट? ओके, आप क्या चाहते हैं, चले जाएं छोड़कर? ये जो भी चाहते हैं, देश नहीं चाहता वो।